हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम IQ। एग्जाम IQ की इस वीडियो में देखते हैं जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल। तो जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल के अंतर्गत आज के वीडियो में देखेंगे झारखंड दारोगा सेट 13 में विज्ञान सेक्शन से पूछे गए सवाल जो जेएसएससी के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप एक प्रैक्टिस सेट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट 13 विज्ञान 13वां सेट का पहला सवाल था, बच्चे की पुरुषता इससे निर्धारित होती है। यह कैसे निर्धारित होगी कि बच्चा मेल होगा या फीमेल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिता के वाई गुणसूत्र से। तो पिता के वाई गुणसूत्र से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। अगर ध्यान देने वाली बात है, माता में हमेशा एक्स गुणसूत्र होती है और पिता में एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र होते हैं, और एक्स और वाई गुणसूत्र मिलके ही मेल का निर्धारण करते हैं और एक्स गुणसूत्र मिलके फीमेल का निर्धारण करते हैं। अब दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। आवर्त सारणी का विभाजन इस प्रकार किया गया है, धातुएं, अधातुएं, उपधातुएं। तो केवल ए और बी, केवल बी और सी, ये सभी केवल ए और सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। तो आवर्त सारणी का निर्धारण धातु के आधार पे, अधातु के आधार पर और उपधातु के आधार पर भी किया गया। ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। तीसरा सवाल आप देखते हैं, किसी दर्पण की फोकल लंबाई आनी, इसका सही आंसर क्या होगा? किसी लेंस का घुमावदार दर्पण के केंद्र और उसके फोकस के बीच की दूरी। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा देर ना करते हुए। अब चौथा सवाल की ओर बढ़ते हैं। चौथा सवाल है, सामान्य सिस्टोलिक दबाव कितना mmHg और डायस्टोलिक दबाव कितना mmHg के बीच होता है? तो mmHg के बीच होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 120 से 80। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पांचवा देखते हैं, बायोमास को ऊर्जा के अन्य इस्तेमाल योग्य रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे मीथेन गैस या परिवहन ईंधन जैसे कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इथेनॉल और बायोडीजल। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा इथेनॉल और बायोडीजल। अब छठा सवाल की ओर बढ़ते हैं। सौर कुकर अंदर से किससे लेपित होते हैं? तो सौर कुकर जो अंदर से होते हैं काला रंग से लेपित होते हैं, तो ब्लैक हो जाएगा। सातवां सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब यदि उपकरण में त्रुटि के कारण ज्यादा प्रवाह बहने लगे तो डैश सर्किट को तोड़ता है। तो कौन सर्किट को तोड़ता है? फ्यूज सर्किट को तोड़ता है। तो सही आंसर हो जाएगा फ्यूज। पहला ऑप्शन इसका सही है। आठवां सवाल की ओर बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा का सीधा इस्तेमाल या इसे किस ऊर्जा के रूप में इकट्ठा करके इसे किसमें रूपांतरित किया जा सकता है? तो सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में इकट्ठा किया जाता है? तो सौर ऊर्जा को हीट ऊर्जा में, उष्मा ऊर्जा में इकट्ठा किया जाता है और इसे बिजली के रूप में, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी किसमें है? पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। नौवां सवाल की ओर बढ़ते हैं। नौवां सवाल है, धाराओं में बहते पानी को मानव निर्मित चैनलों में मोड़ा गया है। इन चैनलों के जरिए पहाड़ी की ढलानों के नीचे स्थित कई गांव में पानी पहुंचाया गया, इसे कहते हैं। तो इस प्रणाली को क्या कहते हैं? यानी पहाड़ी से पानी जो है गांव के निचले क्षेत्र में लाने की प्रक्रिया को कहता है कुहल। तो सही आंसर है कुहल। और ये सवाल एकदम NCERT से उठा के पूछा गया है। अगला है, किसी पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक आनी। तो जैविक घटक कौन है? सजीव, जीवित, निर्जीव, मृत, पैदा होने वाले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक पूछ दिया है, तो इसका सही आंसर हो गया लिविंग, जैविक, जीवित। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब निम्नलिखित में से असंगत को पहचाने। तो कुछ दिया है कॉम्बिनेशन, उसका असंगत को पहचानना है। तो खेत पशुओं का अवशिष्ट, मानव अवशिष्ट, शहरी कचरा, प्लास्टिक कचरा। तो सही आंसर हो जाएगा जो होगा प्लास्टिक कचरा। वो जल्दी सड़ता गलता नहीं है। बाकी बात खेत पशुओं का अवशिष्ट जो गल जाता है, जल्दी अवशिष्ट हो जाता है, मानव अवशिष्ट और शहरी कचरा। लेकिन प्लास्टिक कचरा नहीं गलता, वही असंगत हो जाएगा। 12वां सवाल की ओर बढ़ते हैं। फोटोवोल्टिक सेल का दूसरा नाम क्या है? तो फोटोवोल्टिक सेल का दूसरा नाम क्या है? सौर सेल। तो सौर सेल इसका सही आंसर हो जाएगा। 13वां सवाल देखते हैं। जो पदार्थ जैविक प्रक्रियाओं में तोड़े जा सकते हैं उसे क्या कहते हैं? जो पदार्थ जैविक प्रक्रियाओं में तोड़े जा सकते हैं उसको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा बायोडिग्रेडेबल, पहला ऑप्शन। 14वां सवाल की ओर बढ़ते हैं।
कौन जीव विज्ञान की शाखा है जो जीवित जीवों के अंतर्गत होने वाले रासायनिक और भौतिक रासायनिक प्रक्रियाओं से संबंधित है? तो कौन सा जीव विज्ञान की शाखा है जो जीवित जीवों के अंतर्गत होने वाले रासायनिक और भौतिक रासायनिक क्रियाओं से संबंधित है? तो जीव रसायन, बायोकेमिस्ट्री सही आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। 15वां सवाल की ओर देखते हैं। धारा के प्रवाह वाले लंबी सीधी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं लघु, एक समान, लंबी, नगण्य। तो सही आंसर हो जाएगा एक समान, यूनिफॉर्म, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 16वां सवाल की ओर बढ़ते हैं। SSR एक सकेंद्रीय धातु वलय का युग्म समाहित करता है जो द्विविद्युत अधस्तर पर उत्कीर्ण है, जिसके साथ रेखा छिद्र विपरीत दिशाओं में उत्कीर्ण है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा स्प्लिटर रिंग रेसोनेटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। 17वां सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से चुंबकीय क्षेत्र के गैर स्रोतों को पहचाने। तो चुंबकीय क्षेत्र के गैर स्रोत को पहचानना है। विद्युत चुंबक, विद्युत लेपन, धारा प्रवाह करने वाले संवाहक, दंड चुंबक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेट्स। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 18वां सवाल की बढ़ते हैं। अधिकांश देशों में घरेलू उपयोगिता धारा कितना हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ होती है? तो घरेलू उपयोग में होने वाली बिजली में कितनी धारा होती है? हर्ट्ज कितना हर्ट्ज? 50 Hz। तो 50 हर्ट्ज होती है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 19वां सवाल देखते हैं। एक विद्युत मोटर में स्प्लिट वलय की भूमिका क्या है? तो एक विद्युत मोटर में स्प्लिट वलय की भूमिका क्या है? इसकी भूमिका है संचारक। तो सही आंसर हो जाएगा संचारक, चौथा ऑप्शन। 20वां सवाल देखते हैं। इस सेट का आखिरी सवाल जो है, जल का अपवर्तनांक क्या है? तो जल का अपवर्तनांक पूछा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या है? 1.33। 1.33 जल का अपवर्तनांक है। तो ये थे जेएसएससी एसआई सेट 13 में विज्ञान सेक्शन से पूछे गए सवाल, जो जेएसएससी के लिए काफी महत्वपूर्ण है।